के ऊपर। एंड यस दोस्तों, ये वीडियो एक अलर्ट करने के लिए आपके लिए यहाँ पे बनाया जा चुका है। वैसे देखा गया है इस प्रकार का मतलब जो टाइप का वीडियो है ये कोई पहली बार नहीं बना है, इसके पहले भी बना है। सो ये वीडियो क्यों यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे आपको बताया पहले से ही मार्केट से पैसा कमाना काफी चैलेंजिंग पार्ट होता है। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के रास्ते पे चले गए तो वहाँ पे तो ऑलरेडी आप पैसा खो ही जाओगे, उम्मीद करते 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 रिवर्स ट्रेडिंग करते करते बर्बादी हो जाओगे, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे भी अगर देखा गया आपके जितने के चांसेस तो होते हैं अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करो, कुछ रूल्स फॉलो करो। बट यस, फिलहाल की कंडीशन की अगर बात कर ले बाजार की, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन दो वी कैन से 99% लोग आपको बर्बाद होते हुए देखने को मिल सकते हैं। 99% कौन? जिनको मार्केट से रिलेटेड कम एक्सपीरियंस है। हाँ, जो वेल एक्सपीरियंस है भाई उनका कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको ये सारी चीजें अब वो पता चल चुका है मार्केट चलता कैसे है। बट जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, और अभी अभी का शुरू ये नहीं होता है कि एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, अगर आपको बाजार में अच्छे से 4-5 साल नहीं हुआ है तो भी आप बिगिनर कैटेगरी में आते हो, क्योंकि मार्केट को समझने के लिए भाई टाइम लगता है। सो ऐसे अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो 99% यस दोस्तों लोग यहाँ पे आपको बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। और ये इतिहास गवाह है, जैसे मैंने कहा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार यहाँ पे होता आया है, अभी भी हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। क्योंकि बोलते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी कभी बदलती नहीं, वो वैसे ही यहाँ पे चीजें चलती रहती है। मतलब देखिए अब हुआ क्या है मार्केट में, निफ्टी ने आप सब लोग पता है अभी जो ये रिसेंट हफ्ता हम लोगों ने देख लिया, यस बाजार ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। आपने देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल भी देख लिए, ठीक है। जो आर्टिकल रहते हैं मतलब बोलते हैं ना न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस आना शुरू हो जाते हैं। क्या हेडलाइन बन गया? 14 मंथ के बाद निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, सेंसेक्स भी नियर ऑल टाइम हाई के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है? यस, बाजार टॉप पे चला गया है। और जैसे ये चीजें हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, जो एक बिगिनर होता है, जिन्होंने मार्केट में पहला एंट्री किया होता है, बाद में मार्केट चला नहीं होता इसलिए वो छोड़कर चला जाता है, या फिर जिन्होंने मार्केट में पैसा नहीं लगाया होता है, ठीक है, अभी तक कभी डीमैट अकाउंट भी नहीं खुला है, जो सोच रहा है कि मैं निवेश करूं क्या। सो इस प्रकार के हेडलाइंस को देखकर कि भाई बाजार ने तो ऑल टाइम यहाँ पे लगा दिया, एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे आ चुका है बाजार में, ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों का अच्छा पैसा यहाँ पे बना है। डिपेंड करता है वो इंडेक्स के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक की नहीं। सो इसमें क्या होता है, ये चीजें देखकर यस काफी लोगों की भीड़ मार्केट की ओर आना स्टार्ट हो जाती है टॉप लेवल पे, ठीक है। और अब क्या हुआ है, सेम वही चीज हुई है, बाजार ने एकदम ऑल टाइम हाई लगा दिया 14 मंथ के बाद। और इसके बाद अब क्या होगा, बहुत सारी भीड़ आपको मार्केट के और धीमे धीमे करके आती हुई देखने को मिलेगी। और भीड़ आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस वो क्या करेंगे, ब्लाइंडली बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। ऑल टाइम हाई सुन लिया ना, तो चलो खरीदना यहाँ पे स्टार्ट कर लो, एंड एकदम ब्लाइंडली। और अगर आप बोलोगे कि खरीदना मतलब क्या खरीदेंगे, विच स्टॉक्स, सो विच स्टॉक्स में दोस्तों यही है कि जो स्टॉक्स एकदम ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को जाके वो खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टॉक खराब है भाई, वो और ऊपर नहीं जाएंगे, वो नीचे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो पैटर्न है भाई, पैटर्न क्या है, यस रैंडमाइजेशन, कि बस एंट्री कर ली, देख लिया ऑल टाइम हाई पे मार्केट है तो इसलिए मार्केट में एंट्री भी कर ली। अब देखेंगे कोई स्टॉक 40% नीचे, बोलेंगे नहीं नहीं 30% नीचे, नहीं ये भी नहीं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, अच्छा ये स्टॉक ये तो टॉप पे ही है, तो चलो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी खराब है, बट यस जो आपका जो नेचर है बाइंग का, जो डिसीजन है, जो मैं हमेशा पूछता हूं आपको कि भाई आप खरीद क्यों रहे हैं, तो खरीदने का पीछे का रीजन क्या B इक्वल टू बी है? नहीं, आपका खरीदने का रीजन क्या है, यहाँ पे बाय करने का रीजन यहाँ पे ऑल टाइम है, वो ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला इसलिए वो अच्छा है। तो ऐसा कोई अश्योरिटी नहीं होती है दोस्तों। बट यस जैसे मैंने आपको बताया ना कि इतने स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो टेंडेंसी वैसी ही रहती है यार, इसने तो लोगों के पैसे बना के दिए। क्योंकि मार्केट में क्या करते हैं लोग, जो बिगिनर होते हैं खास करके, जहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट देखने को मिल चुके हैं, सो वो सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे नहीं पैसा डालना चाहिए, ठीक है। ये सोचकर कि इसने तो रिजल्ट्स बना कर दिए ना, रिजल्ट मतलब रिटर्न बना कर दिए, 5 साल, 1 साल, 2 साल में पैसा बना के दिया, अब मैं भी इधर ही पैसा डालूंगा तो मेरा भी पैसा पक्का बनेगा ही बनेगा। इतना सिंपल होता है क्या मार्केट? बिल्कुल भी नहीं। सो अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से चीजें करेगा, जो कि करते ही है बहुत सारे लोग, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है, अभी तो एक बार टच किया है, अगर मल्टीपल टाइम्स अगर टच करना स्टार्ट करे, अगर मान लो अगर कोई अच्छी खबर आ गई ग्लोबल लेवल से, सो बहुत भीड़ आ जाएगी बाजार में। और फिर आपको यही पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो टॉप पे चल रहा है, नया 52 हाई ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लोग उसको ब्लाइंडली खरीदते जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट क्या रहेगा उस चीज का, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लक के ऊपर चला जाएगा वहां से। और अगर वो ऊपर भागा तो अच्छी बात है भाई, बट अगर नहीं भागा तो फिर फंस गए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप क्या कर रहे हो, यही अगर आपको मार्केट में पता नहीं है तो आप लक के हिसाब से ही चल रहे हो, तो फिर वो तो यही हो गया ना, सट्टा खेलना बोलते हैं ना, गैम्बलिंग करना, वही तो हो गया। सिर्फ शेयर मार्केट में आके वो गैम्बलिंग यहाँ पे चल रही है। सो शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पे बिजनेस का नॉलेज रखने वाला इंसान पैसा कमाता है। सो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है जब बाजार ऑल टाइम हाई पे रहता है। एंड ये चीज अब आप धीमे धीमे विटनेस भी यहाँ पे करोगे, थोड़ा और मार्केट अगर टॉप पे चलना स्टार्ट यहाँ पे हुआ तो आपको पूरी भीड़ ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद सेकंड स्टेप भी क्या रहता है कि जब मार्केट ऐसे एकदम टॉप पे चला जाता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं किस चीज की बारिश होती है, आईपीओ की बारिश रहती है, ठीक है। बैक टू बैक हम लोग को कितने सारे आईपीओ देखने को मिल चुके हैं भाई। आईपीओ इतने आते नहीं है, आपको साल में 1-2 आईपीओ भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे, मेन बोर्ड आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो हफ्ते में 3-3, 4-4 आईपीओ आ रहे हैं। और अब बाजार जब इस प्रकार से एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे चला जाता है, यस आईपीओ की भी बहार एकदम और जोरों शोरों से आएगी, क्योंकि आईपीओ लाने वालों को भी पता है बॉस कि अब क्या होगा, यस भीड़ आएगी। और ये भीड़ हमें क्या देगी, अंधाधुंध कोई भी वैल्यूएशन देगी। 100 की चीज हम 1000 में भी बेच सकते हैं। हुआ था कि नहीं, इसके पहले भी जो आईपीओ आए थे, आपको याद है ना, 60+ आईपीओ आए थे, 60-55+ आईपीओ। कब? कोविड के बाद की जो रैली आई थी, मल्टीपल रेट कट्स के बाद, यस इतने सारे आईपीओ, कैन यू इमेजिन 60 से ज्यादा आईपीओस। और उन आईपीओस के दाम देख लेना, वैल्यूएशन देख लेना कहां से कहां थे, और वहां से कितने सारे स्टॉक्स टूटकर आज भी वही के नीचे ही है। मतलब क्या दोस्तों, यस इसमें भी काफी लोग क्या करेंगे, आईपीओ जैसे चीजें रहेंगी उसमें भी लोग एकदम ब्लाइंडली निवेश करेंगे। कैसे ब्लाइंडली निवेश करेंगे, अप्लाई करने जाएंगे, नहीं मिला, और अगर किसी मतलब की लिस्टिंग एकदम धूम धड़ाकेदार हो गई तो आपको पता ही है, फिर वो फोमो आ ही जाता है कि अरे भाई बाकी लोगों ने पैसा कमा लिया। कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं भाई हमारी तो लॉटरी लग गई, पैसा तो यहाँ पे डबल ट्रिपल हुआ। वो तो आईपीओ में लक रहता है भाई, वो चल गया तो चल गया, क्योंकि अलॉटमेंट तो उसी के हिसाब से रहता है। अब तो सब ओवर सब्सक्राइब हो ही जाते हैं, इतने सारे डीमैट अकाउंट जो हो चुके हैं। सो जिनको नहीं मिला उनको वो काफी बुरा लगता है। फिर वो क्या करते हैं, XYZ कंपनी लिस्ट अगर हो गई, मान लो लिस्टिंग पे उसने डबल करके दिया पैसा, तो फिर वो क्या करेंगे, यस वो सोचेंगे मैं भी खरीदूंगा यही।
एंड यहाँ से वो मेरा भी डबल करके देखा। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। सो ये सारी चीजें आपको हमेशा जब जब बाजार एकदम ऐसे ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तब तक ये इतिहास गवाए दोस्तों, इस प्रकार की चीजें बैक टू बैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए मैंने एडवांस में ही आप लोगों को यहाँ पे सावध करने के लिए वीडियो यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। थोड़ा और अगर बाजार अगर भागना अगर स्टार्ट करे तो आपको ये चीजें बाजार में बहुत जोरों शोरों से होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो संभल कर रहना। ये एडवांस में मैंने आप लोगों को आप क्या गलती यहाँ पे कर सकते हो ये बता के यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूं दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।